सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर के आज सेट नंबर 55 पर हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। BSRB कलकत्ता बैंक क्लर्क एग्जाम 1996 में आया हुआ ये पेपर है आपका। जिस गाइज जैसे कि हम लोगों ने ठाने लिया है कि पिछले 30 से 35 साल के हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो MB से हो या मिरर से, तो हम करके रहेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे। ये जिद आपकी भी होनी चाहिए जैसे मैंने बनाई हुई है। कह रहा है कि इन द absence ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शन इफेक्टिवली। इन द absence प्रपोजिशन पार्ट है, कट कर दीजिए। ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए था, आया हुआ है लेकिन कट कर दीजिएगा। सेंटेंस असली स्टार्ट हुआ आपका सी से। वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शन। गाइस यहाँ पे डी पार्ट में टू बी फंक्शन की जगह ओनली टू फंक्शन होना चाहिए था। आने वाले टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे आप इसको नहीं बनाएंगे, यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी एरर। कह रहा है कि दे कुड हैव हेल्प हिम हैड दे अप्रोच बाय हिम फॉर सम हेल्प वेल इन एडवांस। दे कुड हैव हेल्प हिम, सेकंड सेंटेंस में दे कुड हैव हेल्प हिम हैड दे अप्रोच बाय हिम। हैड दे अप्रोच बाय हिम की जगह हैड ही अप्रोच देम या फिर हैड दे बीन अप्रोच बाय हिम। यानी कि सेंटेंस को अगर आप पैसिव बनाना चाह रहे हैं बाय की वजह से, देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि बाय हिम लगा के ही मैं सेंटेंस को बना रहने दूं, तो आपको सेंटेंस को पैसिव का स्ट्रक्चर देना होगा। हैड दे अप्रोच्ड आपका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं पे करता है। यस गाइस, मैंने बताया है आपको कोई भी सेंटेंस पैसिव तब होगा जब उसके अंदर बी की फैमिली कम से कम आए। यहाँ पे आपको हैड के बाद में हैड दे बीन का इस्तेमाल करना ही होगा, तो ही सेंटेंस असली पैसिव माना जाएगा। अभी तक सेंटेंस में पैसिव का कोई भाव नहीं आया है, यानी कि इस सेंटेंस के फिलहाल तक देखा जाए तो सी पार्ट में बनी हुई है एरर। दे कुड हैव हेल्प्ड हिम हैड दे बीन अप्रोच्ड बाय हिम, तो सेंटेंस पैसिव बनेगा। नहीं तो फिर इसे एक्टिव बनाइए, हैड ही अप्रोच्ड हिम, यानी कि सेंटेंस होगा ऐसा, हैड ही APPROACHED अप्रोच्ड देम। यानी कि आपको तो पता ही बच्चों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ये आप करते आए हैं। यस गाइस, चलिए। ही हैज इन हिज प्रोफेशन अ प्राइज कलेक्शन ऑफ वेरी ओल्ड कॉइन्स एंड सम एंशिएंट पेंटिंग्स। गाइस यानी कि एक पेशे में है वो जिसमें उसको संग्रह करना पड़ता है। प्राइस कलेक्शन नहीं बच्चों, प्राइस मतलब कीमती, कीमत सॉरी नॉट कीमती। आपको यहां करना होगा प्रीशियस कलेक्शन। प्रीशियस मतलब बेशकीमती या बहुमूल्य चीजों का कलेक्शन करने वाला। तो यानी कि इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी एरर। प्राइस कलेक्शन की जगह आपको करना होगा प्रीशियस कलेक्शन, तो ही ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा इस सेंटेंस में एरर बनी रहेगी। एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय, बच्चों यहां पर ध्यान देना, सेंटेंस में उसने इज एम आर का इस्तेमाल किया है और साथ में लगा रहा है इम्प्रेस, जो कि रॉन्ग है स्ट्रक्चर। मैं आपको बता ही चुका हूं कि बी की फैमिली के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि बाय से पहले कभी भी अगर वर्ब आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में आएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई हुई है। तो यहाँ पे बी पार्ट में इम्प्रेस की जगह दो कारणों से आपका इम्प्रेस्ड होना चाहिए था। एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हिज ज़ील एंड एंथुसिज्म, यानी कि इस सेंटेंस के फिलहाल बी पार्ट में बनी हुई है एरर। यस, इम्प्रेस्ड बाय आपको करना होगा। द पेशेंट रिकवर सो फास्ट दैट द एक्सपर्ट डॉक्टर ऑल्सो वर सरप्राइज्ड। पेशेंट जो है इतनी तेजी से रिकवर हुआ कि एक्सपर्ट डॉक्टर भी जो है सरप्राइज हो गए। सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। टाइम एंड टेंस में पेड ग्रुप के लेक्चर में मैंने आपको बताया था दो फैमिलीज जो आपको ये क्लियर करती हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। यहाँ पे बी पार्ट में दैट आया हुआ है, समझो सेंटेंस पास्ट में है। फिर आगे वर आया हुआ है डी पार्ट में, समझो सेंटेंस पास्ट में है। लेकिन यहाँ पे फिफ्थ सेंटेंस के पहले ही पार्ट में अगर गौर करा जाए, अगर आप ये भी एरर नहीं निकाल सकते तो ये एरर तो आप निकाल ही सकते थे। द पेशेंट रिकवर। गाइस, पेशेंट आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में या तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे या तो रिकवर्स होना चाहिए था, एरर तो है ना, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल वर्ब
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप नहीं लगा सकते, ये एरर वैसे भी बनती है, देखते ही बनती है। तो रिकवर्स या फिर रिकवर्ड, हालांकि यहाँ पे रिकवर्ड ही लगाएंगे क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में नहीं चल रहा है। लेकिन इतनी बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पे रिकवर सही नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट सेंटेंस का सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। इसलिए आपको इसे रिकवर्स नहीं रिकवर्ड करना होगा। द ऑब्जर्वर फील दैट द स्ट्रोंगर टीम हैज टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेड। द ऑब्जर्वर, बच्चों यहाँ पे देखो OBSERVERS और फिर फील का इस्तेमाल करा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ ये बात ठीक है इसकी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है तो ठीक है। दैट द स्ट्रोंगर टीम, टीम के लिए उसने हैज का इस्तेमाल करा, कलेक्टिव नाउन है, ये भी ठीक है। टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स, फिर प्लेयर्स आया आपका, फिर से प्लूरल नाउन है, फिर से प्लूरल का इस्तेमाल करा उसने डोंट, ये भी ठीक है आपका। डोंट प्ले होल हार्टली, तो यहाँ पे होल हार्ट की जगह होल हार्टली होना चाहिए था, HWHOLE, हार्ट HEARTED, ये आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में जब आप LY लगाएंगे तो बन जाएगा आपका एडवर्ब। क्या बन जाएगा आपका? एडवर्ब, और यहाँ पे एडवर्ब की ही ज़रूरत थी। तो यहाँ पे होल हार्टली यानी कि डी पार्ट में हो जाएगी एरर, क्योंकि ये प्ले को क्वालिफाई कर रहा है। एवरी एनिमल इन द जू इज फेड रेगुलरली एंड अटेंडेड टू वेरी प्रॉम्प्टली। जितने भी एनिमल्स हैं जू के अंदर सबको रेगुलरली फेड यानी कि खिलाया जा रहा है, एंड अटेंडेड टू वेरी प्रॉम्प्टली। एवरी एनिमल इन द जू, यहाँ तो ये ठीक है। इज फेड, इज एम आर के साथ में वर्ब की या तो ING फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म आया करती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही है, फेड की है, फीड की, तो ये ठीक है। रेगुलरली एंड अटेंडेड टू की जगह यहाँ पे आपको ऑन का इस्तेमाल करना होगा, अटेंडेड ऑन, यस, या फिर ऑन की जगह आप अपॉन भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अटेंडेड ऑन और अपॉन यानी कि किसी चीज़ की देखभाल करना, क्या करना? किसी की देखभाल करना। तो यहाँ पे सी पार्ट में टू की जगह आपको अटेंडेड ऑन का इस्तेमाल करना होगा। अटेंड टू का मतलब होता है सिर्फ ध्यान देना, क्या होता है? ध्यान देना। यहाँ सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी एरर। हाउ यू ईट इज एन इम्पोर्टेंट एज वट यू ईट। 8 सेंटेंस। देखिए सेंटेंस में आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स कहीं नहीं है, आखिरी में सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नहीं है। तो ठीक है, अगर ये आखिरी में इसके क्वेश्चन मार्क्स होता तो उसके पहले ही पार्ट में हाउ डू यू ईट होना चाहिए था, तो फिर सेंटेंस करेक्ट होता। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन मार्क्स नहीं है आखिरी में, ये सेंटेंस क्लोज स्ट्रक्चर पर आधारित है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ऑल हिज रिलेटिव्स एक्सपेक्ट हिज डॉटर हैव गॉन ऑन अ मंथ्स वेकेशन टूर। गाइस ध्यान देना, कह रहा है कि ऑल हिज रिलेटिव्स, जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं, एक्सपेक्ट उम्मीद कर रहे हैं या फिर उम्मीद करते हैं, हिज डॉटर हैव गॉन ऑन अ मंथ्स वेकेशन। बच्चों यहाँ पे आपके कुछ वर्ब हैं, जैसे कि लाइक हो गया, वांट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, एलो हो गया, इनवाइट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव लेके चलती हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी अपने साथ यहाँ पे इन्फिनिटिव लेके चलेगी। एक्सपेक्ट यहाँ पे ऑल हिज रिलेटिव एक्सपेक्ट हिज डॉटर टू गो, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? टू गो, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हैव गॉन की जगह आपको टू गो करना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग रहेगा। लेकिन गाइज अलग अलग बुक्स में इसके बारे में सोल्यूशन दिया गया है, कुछ कुछ बताते हैं कुछ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप उसको याद रखिएगा गाइज। यस, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि ऑल रिन्यू लाइसेंस मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर्स आफ्टर पेइंग द फी। बच्चों यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे LICENCES के बाद आपका आया वर्ब। मैंने आपको बताया है कि जिसके पास वर्ब हो, जिसके पास वर्ब हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा। यानी कि जिसके साथ फिल्म की हीरोइन, एक्टर तो वही होगा ना फिल्म का। तो यहाँ पे सेंटेंस में एक्टर
आपका सब्जेक्ट और एक्ट्रेस आपकी वर्ब। तो जिसके पास वर्ब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सेंटेंस के सब्जेक्ट की पोजीशन पर सिर्फ दो ही चीज़ आया करती है, तो नाउन या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, इसका मतलब ये कंफर्म नाउन है। क्या है आपका, ये नाउन है, और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आया करता है। क्या आया करता है, एडजेक्टिव। यहाँ पर रिन्यू आपका एडजेक्टिव नहीं है, आपको एडजेक्टिव बनाना होगा, रिन्यूड सेकंड फॉर्म लगानी होगी। मैंने आपको बताया है कई बार, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म जैसी दिखने वाली वर्ब विदाउट सब्जेक्ट हो तो आप समझ जाएं कि वो दी गई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आपकी वर्ब नहीं, एडजेक्टिव है। जब बच्चों कभी भी सेकंड फॉर्म ईडी जैसी दिखने वाली वर्ब अगर आपको दिख जाए बिना हेल्प सब्जेक्ट के या बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो आप समझ जाना कि वो दिया गया वर्ब आपका एडजेक्टिव ही है। यहाँ पे ऑल रिन्यूड लाइसेंस में रिन्यू आपकी फिलहाल तक वर्ब थी, लेकिन मैंने इसको एडजेक्टिव बनाया इसमें ईडी लगा करके, तो यहाँ पे अब सेंटेंस करेक्ट हुआ, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में फिलहाल एरर है। जिस गाइस, तो ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से सेट नंबर 55। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे।